नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज हम बात करेंगे आंध्र में जगन के दलित दमन के बारे में। जी हां, आंध्र प्रदेश में धर्म परिवर्तन का मुद्दा हमेशा से बना रहा है और चुनाव के वक्त यह और भी तेजी पकड़ लेता है। तिरुपति में लोकसभा के उपचुनाव हैं और फिर से यह मुद्दा पार्टियों के हाथ लगा है। बीजेपी के महासचिव सुनील देवधर ने आरोप लगाया है कि वाईएसआर कांग्रेस के प्रत्याशी गुरुमूर्ति ईसाई बन चुके हैं और फिर भी दलित सुरक्षित सीट से आखिर वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। यानी दलितों का हक छीनकर दोहरा फायदा उठा रही है कांग्रेस। वैसे भी आंध्र प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या काफी है जो ईसाई बनकर भी दलितों के लिए चलाई जा रही सरकारी स्कीम का फायदा उठाते हैं और यही कारण है कि धर्म आधारित गणना में बड़े धर्मांतरण के बावजूद सरकारी कागजों में ईसाइयों की संख्या हमेशा कम रहती है, जबकि चर्च में इनकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के महासचिव सुनील देवधर जी जुड़ रहे हैं, वहीं राज्यसभा सांसद जेवीएल नरसिम्हन भी इस वक्त जुड़ेंगे। उन दोनों से हम चर्चा करेंगे। जेवीएल नरसिम्हन जी के पास हम चलेंगे, सबसे पहले उनके पास। नरसिम्हन जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद। जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस की जो राजनीति चल रही है, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने दलितों का हक खाया है। यहां पर उनकी एक जो प्रत्याशी जो कि सीधे तौर पर धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बन चुके हैं, उसके बावजूद वो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दलित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इको आ रहा है तो इसको थोड़ा सेट करने की कृपा करें। और मेरा नाम है नरसिम्हा राव, नरसिम्हन नहीं है, तो इसलिए मैं ठीक करना चाह रहा था। जी, कई राज्यों में बड़े संख्या में जो शेड्यूल कास्ट, हिंदू शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो किसी न किसी प्रलोभन के कारण से या दबाव में के या अनजाने में जी अपना परिवर्तन करते हैं और ईसाई बनने के बाद या कुछ प्रदेशों में इस्लाम धर्म को भी अपनाने के बाद वो ये शेड्यूल कास्ट की जो बेनिफिट्स हैं, जो संविधान में जो हमारे शेड्यूल कास्ट के दलित भाई बहनों के लिए जो आरक्षण की प्रावधान है, उसकी फायदा लेते हैं धर्म परिवर्तन करने के बाद। ये पूरी तरह संविधान का उल्लंघन है। हमें हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये कल्पना किया था कि क्योंकि हिंदू समाज में एक कास्ट सिस्टम है और कास्ट सिस्टम के तहत कई दशकों से या शतकों से कुछ जातियों के लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ है और इसलिए उनके विकास के लिए हिंदू समाज में जो असमताएं हैं उसको दूर करने के लिए, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो आज आरक्षण मिलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के तहत ये आरक्षण का सुविधा हमारे दलित भाई बहनों को मिलती है। और ये कानून, ये संविधान की जो ऑर्डर है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है। ये मेरा ही प्रश्न था पार्लियामेंट में जी। इसी बजट सत्र में मैंने ये सवाल पूछा था कि यही सवाल था मेरा, क्या सुरक्षित सीट है जो दलित के लिए आरक्षित सीट है, वहां से क्या किसी धर्म के लोग लड़ सकते हैं? क्या दलित होने के दावा करके के लड़ सकते हैं क्या? उसके जवाब में मुझे ये रविशंकर जी के देश की कानून मंत्री ने जवाब में मुझे ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर के तहत कोई जी ये दावा नहीं, कोई यहां से लड़ नहीं सकता है जो हिंदू या सिख या बुद्धिस्ट, ये तीन जो धर्म है, इसके अलावा किसी दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को उसको दलित रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। ये संविधान का ऑर्डर का ये ऑफिशियल पोजीशन है जी। तो इसका जब लोग, अच्छा, इसमें ये भी स्पष्ट रूप से लिखा है जो केवल हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख धर्म को उसका पालन करते हैं। तो मतलब केवल कागज पे क्या नाम आपने क्या लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है। जो एनीवन हु प्रोफेसेस रिलीजन अदर देन दीज रिलीजन्स, उनको नहीं मिल सकता है आरक्षण। तो इसलिए जब तिरुपति पार्लियामेंट सीट सुरक्षित है,
दलित भाइयों के भाई बहनों के लिए सुरक्षित सीट है, और वहां से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, और सुनील देवधर जी हमारे जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी है आंध्र प्रदेश के बीजेपी के व्यवहारों का, उन्होंने कई फोटोग्राफ्स डाले हैं जहां वाईसीपी के उम्मीदवार, ये वाईसीपी वो पार्टी है जो कांग्रेस से अलग होकर के एक रीजनल पार्टी बनाकर आंध्र में सत्ता में आई है, और ये जगन मोहन रेड्डी जी मुख्यमंत्री है इस पार्टी के। और केवल ये नहीं है, राज्य प्रदेश के गृह मंत्री जिन्होंने सुरक्षित सीट से एमएलए का चुनाव लड़कर जीत कर आया, और उसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री बनी, और वो खुलेआम कहती है मैं क्रिश्चियन हूं। जब कोई खुलेआम ये कह रहे हैं हम क्रिश्चियन हैं, और इसका मतलब है आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। कल देश की ये चुनाव 17 तारीख को होने जा रहा है, और 14 तारीख कल अप्रैल 14 डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती जन्मदिन है। तो हम चाहते हैं कम से कम ये झूठ की राजनीति वाईसीपी छोड़े। ये केवल वाईसीपी नहीं, आंध्र में दोनों जो प्रांतीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल है, वाईसीपी और टीडीपी लगातार यही कर रहे हैं जी। और सीधे तौर पर अगर इसको किसी देखा धर्म जाए के खिलाफ नहीं है जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मूल मंत्र दिए हैं, हम उसी मंत्र के आधार पर हम चलने वाले लोग हैं। बस लेकिन जो कानून और संविधान जो कहती है उसका उल्लंघन करना, दूसरे धर्म को अपनाने के बाद भी हिंदू समाज के किसी कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर के ये दावा करना कि हम दलित हैं, ये मैं मानता हूं। नरसिम्हा राव जी, सीधे तौर पर ये तो दलित के खिलाफ ही एक बहुत सोचा समझा षड्यंत्र है। दलितों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, उनके हक नहीं मिल पा रहे हैं, और जिस तरीके से जहां चुनाव लड़ना चाहिए दलितों को, उनकी जगह पर क्रिश्चियन लड़ रहे हैं, और उन्होंने कागज में अपना नाम आज भी वही लिख रखा है, आज भी अपनी जाति वही लिख रखी है, और सीधे तौर पर नुकसान तो यहां पर हिंदुओं का ही हो रहा है। ना, बिल्कुल सही। इसी देखिए, एक बड़ा एक षड्यंत्र है देश के दलित भाई बहनों को, दलित परिवारों का धर्म परिवर्तन करना, और खासकर ईसाई मिशनरीज के द्वारा ये बहुत लंबे समय से ये कोशिश हो रही है, और इसको एक दलित क्रिश्चियन का नाम भी दिया गया। और ये मतलब इसका कोई कानून या संवैधानिक कोई रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन दलित क्रिश्चियन को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस प्रकार के दलील सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के कुछ कन्वर्टेड दलित्स ने, क्रिश्चियंस ने इस प्रकार के दलील पेश किए। लेकिन संविधान का, जब संविधान इतना स्पष्ट रूप से कहता है, क्योंकि भेदभाव है हिंदू समाज में, सिख समाज में, भारत की रिलीजियंस में एक कास्ट सिस्टम है, तो इसलिए ये प्रावधान किया गया। तो यदि आप दूसरे धर्म को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि आप इस कास्ट सिस्टम से अलग होना चाहते हैं, तो अलग होने के बाद भी आप कैसे हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए जो बेनिफिट्स हैं दलित भाई बहनों के लिए, आप उसको कैसे छीन सकते हैं? बिल्कुल। तो ये धोखा है, अन्याय है, और इस प्रकार की ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन हम पहली बार इसको शक्ति से हम उठा रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय सचिव और भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश के को इंचार्ज सुनील देवधर जी ने जो उस विषय उठाया है, जी, इस वक्त हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, और वो अब आपसे रूबरू होंगे, सवाल आपसे करेंगे। मुकेश जी। नरसिम्हा राव जी, अभी मैं आपको सुन रहा था, और मुझे जो बिल्कुल हम लोग जो कह रहे थे कि दलितों के नाम पर जो शोषण जो दलितों का क्रिश्चियन कर रहे हैं, पीछे से क्रिश्चियन, ये केवल इसमें केवल आंध्र प्रदेश का मामला है, तो ये केवल क्रिश्चियन सामने आ रहे हैं क्या? इसी तरीके के मामले जो हैं इस्लाम में भी है, मुस्लिम भी इस तरीके से दलितों का शोषण कर रहे हैं पूरे देश में। जहाँ पर मुस्लिम हुए हैं, जो दलित में मुस्लिम से कन्वर्ट हो गए हैं, दलित से मुस्लिम हुए हैं, वो लोग भी तो कर रहे हैं। ये केवल क्रिश्चियन का तो मामला नहीं है। बिल्कुल मुकेश जी, आपने जो कहा, ये मैंने पार्लियामेंट में जब ये प्रश्न पूछा लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी से, एक्चुअली एक स्टार्ट क्वेश्चन था। मैं सुदर्शन न्यूज से मैं आग्रह करूंगा, आप वो पार्लियामेंट के वो क्लिप आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं शेयर भी करूंगा, ये राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स के पार्ट है।
उसमें स्पष्ट जी, रूप मुझे से जानकारी है आपके इसके बारे में। मैंने वो देखा भी था, प्रसाद जी ने राज्यसभा में आपने बहुत उठाया था। स्पष्ट रूप बिल्कुल से कहा, जी यह केवल और केवल हिंदू और अन्य भारत के जो धर्म है, जो सिख धर्म है या बुद्ध के धर्म है, केवल इन धर्मों के हैं तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और आपको याद होगा उसी 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 मेरे प्रश्न के सप्लीमेंट्री में जी कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने पूछा था। उन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन को हवाला देते हुए उन्होंने कहा, क्या दलित क्रिश्चियन को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? रंगनाथ मिश्रा की कमीशन ने ये रिकमेंड किया था, हमने बिल्कुल उसका खारिज किया। उस समय भी जब ये इस प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए तब भी हमने उसका विरोध किया और ये संविधान का उल्लंघन होगा। तो इसलिए ये एक तरह से कन्वर्शन के लिए डोर्स खोलने जैसे हैं, मतलब खुलेआम बिल्कुल लोगों को ये यदि इस प्रकार अन्य धर्मों को भी आरक्षण दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म के दलित भाई बहनों को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती है। तो इस साजिश को किसी भी सूरत में हम नहीं होने देंगे। संविधान खुद इसकी अनुमति नहीं देती है। नरसिम्हा राव जी, एक सवाल है कि संविधान तो अनुमति नहीं देता, बावजूद इसके बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में वहाँ कन्वर्जन हो रहे हैं और ईसाई, हालांकि वहाँ की तो सरकार ही ईसाइयों की सरकार है, जो जगन रेड्डी हैं वो खुद ईसाई हैं, तो इसलिए उनकी जो पॉलिसी है वो ईसाइयों के हित में होती है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप सरकार के भी हिस्सा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आप रहे हैं और अभी भी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपकी बात जो है काफ़ी गंभीरता से ली जाती है पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर। क्या मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से CAA लाया गया और उसके बाद जो इतना हंगामा हुआ, लेकिन जिस तरीके से CAA लाया गया, क्या इसको रोकने के लिए क्या कोई अलग से कानून बनाने की ज़रूरत है या संविधान के जो प्रावधान है उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें तो हो ही रही हैं? अगर आंध्र प्रदेश में गुरुमूर्ति की अगर बात करें, जो अभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्या गुरुमूर्ति का जो नॉमिनेशन है वो खारिज हो जाएगा? अगर वो चुन लिए जाते हैं तो क्या इस आधार पर नॉमिनेशन या उनकी अगर जीत लिए जाते हैं तो जीतने के बाद क्या उनकी उम्मीदवारी खत्म हो सकती है? बिल्कुल, आपने बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा। मेरा जो पार्लियामेंट में प्रश्न था उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो दुरुपयोग हो रहा है, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर आपको बताया, प्रदेश की गृह मंत्री खुद कह रही है कि हम क्रिश्चियन हैं और अनेक जो विधायक है जो आरक्षित सुरक्षित सीट से जीत कर आए हैं, दलितों के लिए जो सुरक्षित सीट है, वो खुद कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। और हम क्रिश्चियन की, ये तो संविधान कहता है आपको हिंदू धर्म का पालन करना होगा आरक्षण के लिए, और यहाँ ये दूसरे धर्मों का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू धर्म का पालन करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल ये दूसरे धर्मों का प्रचारक बन गए हैं। तो इसलिए खुले तौर पर इस संविधान की जो पोजीशन है, संविधान की जो मर्यादा है, उसका धज्जियां उड़ाए गए हैं। मैंने सवाल इसलिए किया था और इसमें मैंने हमारे सोशल वेलफेयर मंत्री जी तावरचंद गहलोत जी से भी बात किया, रविशंकर जी से भी अलग से बात किया। मैंने ये पार्लियामेंट में मैंने ये सुझाव दिया कि इलेक्शन कमीशन में जो हम अलग अलग एफिडेविट जो देते हैं, उसमें हम अपने शिक्षा के संबंध में एफिडेविट देते हैं, संपत्ति के संबंध में कई एफिडेविट देते हैं। तो मैंने यही आग्रह किया था, क्यों और एक एफिडेविट नहीं मांगा जाए सुरक्षित सीटों से लड़ने वाले उम्मीदवारों से कि मैं हिंदू धर्म का पालन पर, हिंदू धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म का, सिख धर्म या बुद्धिस्ट धर्म का मैं उसको प्रोफेस करता हूं, उसको प्रैक्टिस करता हूं। मेरा किसी और धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऐसा कह रहा है तो ऐसा एक एफिडेविट होना चाहिए। ये मेरा आग्रह था। सरकार ने इस पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैं इसको परसू कर रहा हूं सरकार के स्तर पर, और ज्यादातर इसको इलेक्शन कमीशन का निर्णय, अंतिम निर्णय होगा इसमें। तो इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये विषय लेके जा रहे हैं। हम उनसे ताकि कम से कम ये एफिडेविट देने से कुछ लोग एक सवाल झूठ बोलने से कतराएंगे, ये हमें उम्मीद है। नरसिम्हा राव जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर वैसे लोगों की पहचान कैसे की जाए जो आदमी
पहले दलित थे, फिर दलित से उन्होंने अपने क्रिश्चियन हो गए, वो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन एक क्रिश्चियन मिशनरी में या उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है कन्वर्ट हो करके ईसाई हो गया है? क्योंकि ये अगर सामने आ जाएगा लोगों के कि ये अब दलित नहीं रहा, ये अब हिंदू नहीं रहा, तो हिंदू जब नहीं रहा तो दलित भी नहीं रहा। तो जब हिंदू नहीं रहा, अगर वो क्रिश्चियन है, तो इस बात की भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कन्वर्ट होता है तो एज पर द लॉ तो उसे वहाँ के डीएम के यहाँ तो रजिस्टर होना पड़ता है ना, तो इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? नहीं, बिल्कुल आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखिए उसका प्रमाण जो सर्टिफिकेट जो लेते हैं रेवेन्यू ऑफिशियल से, वो शेड्यूल कास्ट होने का लेते हैं, लेकिन ये केवल और केवल चर्च में जाते हैं। चर्च में कुछ हिंदू भी जाते होंगे, वो अलग विषय है, लेकिन ये मंदिर में नहीं जाते हैं। ये खुद केवल चर्च धर्म का पालन, क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। तो इसलिए मैंने सोशल वेलफेयर मिनिस्टर से आग्रह किया था, क्या ऑर्डर इसका हम स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या बना सकते हैं? उस गाइडलाइंस में ये लिखा जाए कि जो जिसका नाम किसी चर्च में शामिल होता है एक रेगुलर विजिटर के तौर पर, उसको क्रिश्चियन मानने का उसका क्रिश्चियन माना जाएगा। इस प्रकार लिखत में केवल और सर्टिफिकेट के आधार पर हम अभी आरक्षण की सुविधा दे रहे हैं। कोई तहसीलदार से ला करके सर्टिफिकेट लाता है, कोई मंडल ऑफिशियल से सर्टिफिकेट लाता है। मैं इस कास्ट का ये सच हो सकता है कि आप शेड्यूल कास्ट के उस कास्ट में आपके जन्म हुआ है, पर लेकिन आज आप उस धर्म से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसके लिए क्या क्या प्रूफ देना होगा? तो ये इस प्रकार की चर्चा मैंने शुरू कर दी है। बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर गौर करेगी और इसमें स्पष्ट रूप से एक नियम बनाए जाएंगे, और उस नियमों का यदि पालन नहीं होगा तो उनको दलित नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इसके लिए स्पेसिफिक क्या एक्शन होना चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए? बिल्कुल, कोई हिंदू है या सिख के दलित है या नहीं है, इसके लिए एस्टैब्लिश करने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, ये इसके भी हमने सरकार में चर्चा शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है पूरी तरह इस पर कुछ नियम कानून कुछ बनेंगे जिसके आधार पर इसका दुरुपयोग खत्म होगा। लेकिन जिस प्रकार की पब्लिक डिस्कोर्स में हम इस विषय को लाए हैं जी, मैं खुद अलग अलग जगहों पर इस विषय को उठाया था। सुनील देवधर जी बहुत शक्ति से इस विषय को उठा रहे, तो ऐसे प्रयासों से भी मैं मानता हूं लोग जो पहले खुलेआम कहते थे एमएलए बनकर दलित रिजर्व सीट से हम क्रिश्चियन हैं, एक तरह से वो चुप हो गए। इतना तो डर हमने पैदा किया है। आने वाले दिनों में वो केवल डर नहीं कि ऐसा दुरुपयोग ना हो, उसके लिए हम जरूर कुछ कार्यक्रम सोचेंगे। जिस तरीके से लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून बना और उसमें एक प्रावधान जो रहा कि अगर आप पहचान छुपा करके, यानी आप हैं मुस्लिम लेकिन अगर आप हिंदू पहचान बना करके आप लड़कियों से संबंध बनाते हैं, दोस्ती करते हैं और उसके बाद फिर शादी के बाद लड़की को पता चलता है ये तो ओरिजिनली ये मुस्लिम है, तो फिर उसके बाद जो है लफ्ज़ जिहाद का मामला आता है और उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी क्या नहीं होना चाहिए? जैसे जगन रेड्डी हैं, बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि नहीं जानते होंगे कि जगन रेड्डी का धर्म क्या है, और जिस तरीके से गुरुमूर्ति हैं, गुरुमूर्ति का धर्म क्या है उसको लेके आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबको आंध्र प्रदेश यार हमको और आपको पता है, डिस्कस कर रहा है कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन आम लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि उनके नाम से जो है एक अलग आइडेंटिटी जाती है। तो क्या इस तरीके के भी कानून या इस तरीके का प्रावधान नहीं होना चाहिए कि आपको अगर आपने अपने आप को कन्वर्ट किया है तो आपको उसी रिलीजन से रिलेटेड नाम भी रखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के प्रावधान भी होने चाहिए? एक चर्चा का विषय है, लेकिन मैं जो मानता हूं क्योंकि संविधान के आर्डर में इतने स्पष्ट रूप से लिखा गया, इससे ज्यादा स्पष्टता देना संभव नहीं है। इसमें इतना स्पष्ट रूप से लिखा गया कि मैं आपको एक सेंटेंस पढ़कर सुनाता हूं, ये इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये ऑर्डर का एक लाइन है, नो पर्सन who professes a religion different from the Hindu, the Sikh or the Buddhist religion shall be deemed to be a member of a scheduled caste. If जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट धर्म का पालन नहीं करते हैं,
उसको शेड्यूल कास्ट का सदस्य नहीं माना जाएगा। लेकिन सर यहाँ दिक्कत यही है ना, यहाँ दिक्कत ये कैसे तय किया जाएगा, ये कौन तय करेगा? क्योंकि हर एक आदमी के पीछे वो आदमी तो नहीं लगाया जा सकता ना कि ये किस धर्म का पालन कर रहा है, किस धर्म का पालन नहीं करता। एक जो सामान्य आइडेंटिटी लोगों के मन में जो पहली बार बनती है वो तो उसके नाम से शुरू होती है ना। जैसे गुरुमूर्ति के नाम से तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है कि ये क्रिश्चियन है, चाहे जगन रेड्डी के नाम से नहीं पता चलता है कि ये क्रिश्चियन है। तो वो तो कानून तो वो भी जानते हैं, लेकिन उस कानून का फायदा, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि इसका दुरुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, तो ये लोग उसको जानने के बाद उसका दुरुपयोग करें। लेकिन आम जन जो है, आम जनता जो है, उसको इस चीज़ का पता नहीं होता है कि अमुक व्यक्ति नाम से तो केवल हिंदू है लेकिन प्रैक्टिस में ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। तो इसको रोकने के लिए या इस आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए क्या कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ये व्यवहारिक है, यह ऐसे गुमराह बहुत लोगों को किया जाता है जी, ये बिल्कुल सच है। बट लेकिन जहां तक संविधान की मुझे समझ है, हम किसी को ये मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप ये नाम नहीं रख सकते हैं, आप यही नाम रख सकते हैं। ऐसा मजबूर करना मैं नहीं समझता हूँ संभव है, क्योंकि आपको रिलीजन के आधार पर आपको ऐसे ही नाम रखना है, ऐसा नहीं रखना है, ये संभव नहीं है। पर लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो इस संविधान के आदेश का पालन नहीं करते हैं। सबसे पहले आदेश का पालन करना मतलब क्या होगा, प्रोफेसिंग रिलीजियन का मतलब क्या है। मैं केवल यही मेरा दलील थी कि ये इसको स्पेसिफिक्स में कन्वर्ट किया जाए, इसको एक ऑर्डर के रूप में निकाला जाए, जो प्रोफेसिंग रिलीजियन वुड मीन। एक चीज, लेकिन एक चीज सर यहाँ पे ये है ना, आप गुरुमूर्ति खड़े हो गए हैं इलेक्शन में, उसको वोट देने वाले हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं, लेकिन जो लोग उसको अपने समाज का समझ करके उसको वोट दे रहे हैं, उनके साथ तो धोखा हो रहा है ना उनको नाम को लेकर के, क्योंकि सभी लोगों को नहीं पता है कि ये ओरिजिनली वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। बिल्कुल, और उनको हिंदू लेकिन जहां तक मैंने पहले ही कहा है कि कोई झूठ बोलकर जो एलिजिबल नहीं है वो चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन पिटीशन, यदि ये जीतते भी हैं इस पर, क्योंकि नॉमिनेशन के पहले ये सबूत मिले होते। कानून तो ये कहता है ना कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हिंदू, सिखिज्म या बौद्धिज्म की, तो आपको एससी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एससी का रिजर्वेशन नहीं मिले, वो जनरल कैटेगरी में खड़ा हो जाए गुरुमूर्ति के नाम से। लेकिन अगर वो है अंदर से क्रिश्चियन, तो लोगों में, तो जनता के बीच में तो ये सच जो है नहीं जा रहा है ना। जनता तो हो सकता है गुरुमूर्ति समझ के वोट कर रही है आपको, वो अगर आपको क्रिश्चियन समझे तो हो सकता है आपको वोट ना करे वो, या लेकिन देखिए, आप जो कह रहे हैं, ये इस प्रकार का कंफ्यूजन के कारण बहुत लोग फायदा उठाते हैं। ये बिल्कुल एक राजनीतिक हमारे लिए चिंता की कारण है। पर लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम किसी को मजबूर कर सकते हैं। पर लेकिन हम ये इतना कह सकते हैं, गुरुमूर्ति की असली रिलीजन क्या है वो हम राजनीतिक चर्चा का विषय बना सकते हैं, जनता में उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन से भी ये आग्रह कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने रिलीजन का भी। लेकिन संविधान में संशोधन की बात आप क्यों नहीं कह रहे? आप संविधान में संशोधन कर दिया जाए कि अगर आप रिलीजियस, जिस रिलीजन के हैं उसी रिलीजन से रिलेटेड नाम रखिए। ये ऐसा संभव है, मुझे मालूम नहीं। जैसे देखिए, ऐसा आप किसी को मजबूर कैसे कर सकते हैं? आप इस प्रकार के नाम रख सकते हैं, इस प्रकार के नाम नहीं रख सकते हैं। जहां तक मेरे समझ है, बहस का विषय हो सकता है, लेकिन नाम आप कुछ भी रखिए, लेकिन एक टाइटल आगे पीछे कुछ तो ऐसा जो आपके नाम से, बिल्कुल आपके नाम से आपके रिलीजन ईसाई है, आपके नाम से आपके रिलीजन का पता चलना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला हूं इस मुद्दे पे, सब यही कहते हैं कि हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके नाम से। तो ये कंफ्यूजन अगर है तो संविधान, जो भी चीजें हैं, वो संवैधानिक संस्था हो, संविधान हो, चाहे जो भी, वो जनता के लिए तो है, देश के लिए। अगर देश की जनता कंफ्यूज हो रही है तो मुझे लगता है कि इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जैसा आप एजुकेशन के बारे में सारे जानकारी दे रहे हैं जी, आप संपत्ति के बारे में सारे जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल, जब तो आप अपने रिलीजन को क्यों नहीं देना चाहिए? हर जनरल कैंडिडेट को देना चाहिए, बिल्कुल, हर जनरल कैंडिडेट को भी अपने। तो ये एक विषय हो सकता है। इलेक्शन कमीशन से ये हम कह सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं कि इसमें इंडिविजुअल के धर्म के नाम पर भी, धर्म का भी
होना चाहिए जानकारी लिया बिल्कुल। जाए। नरसिम्हा और राव जी, बल्कि उस बहुत पर एक धन्यवाद आपका affidavit हमारे भी लिया साथ जाए। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से पूरे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप देखेंगे कि नाम तो उनका हिंदू है लेकिन वो होते किसी और धर्म के हैं और इसका राजनीतिक रूप से भी फायदा उठाते हैं लोग। और उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि जब देश के पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायण की मृत्यु होती है उसके बाद में पता चलता है कि वो तो ईसाई थे और पूरे जीवन भर उनको लोग हिंदू समझते रहे। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।